भाइयों और बहनों, संसार में दो ही चीजें मनुष्य को सुख देती हैं। एक है विश्वास और दूसरी है सावधानी। विश्वास ईश्वर पर होना चाहिए और सावधानी अपने कर्मों पर। क्योंकि कई बार हम पूजा तो भगवान की करते हैं, पर गलती ऐसी कर जाते हैं कि लक्ष्मी आने के बजाय उल्टा दुर्भाग्य घर में प्रवेश कर जाता है। और प्रेमानंद जी कहते हैं, धनतेरस का दिन वो नहीं है जब हम सिर्फ चांदी के सिक्के खरीद लें। असली धनतेरस वो है जब हम अपने घर में शुभ ऊर्जाओं का प्रवेश कराएं और अशुभ को दरवाजे पर ही रोक दें। और आज मैं आपको वो 6 चीजें बताऊंगा जो अगर आपने धनतेरस वाले दिन भूल कर भी खरीद ली या घर में ले आए तो समझ लीजिए शनि देव की कृपा नहीं, उनका साया आपके घर में बैठ जाएगा। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि प्रेमानंद जी का मानना है गलत चीज सही दिन पर भी ली जाए तो वो सही नहीं होती। तो आइए शुरू करते हैं। धनतेरस पर शनि का साया, भूल कर भी घर ना लाएं ये 6 अशुभ चीजें। धनतेरस कब है? 2025। वास्तु टिप्स। सबसे पहले, धनतेरस 2025 कब है? प्रेमानंद जी कहते हैं, अगर मुहूर्त सही है तो खरीदारी वही है, वरना बाकी तो बाजार रोज ही खुले रहते हैं। धनतेरस 2025 में 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी, रविवार के दिन। पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा शाम 6:21 से रात 8:17 तक। यही वो समय है जब धनवंतरी भगवान, देवी लक्ष्मी और कुबेर जी धरती पर आते हैं और उस घर में प्रवेश करते हैं जहां सफाई भी हो, भावना भी हो और सावधानी भी हो। और अब शुरू करते हैं असली ज्ञान। अशुभ वस्तु नंबर 1, लोहे या स्टील के बर्तन। प्रेमानंद जी कहते हैं, धनतेरस पर जो चीज लोहे की ली जाती है वो घर में लक्ष्मी नहीं, शनि को बुलाती है। स्टील या लोहे के बर्तन शनि ग्रह का प्रतीक होते हैं और ये रुकावट, बीमारी और विवाद को आकर्षित करते हैं। अगर कुछ खरीदना ही है तो चांदी, पीतल या तांबे के बर्तन खरीदें, क्योंकि ये चंद्र, गुरु और सूर्य ग्रह का प्रतीक है और ये सुख, सम्मान और ऊर्जा लाते हैं। अशुभ वस्तु नंबर 2, पुराना झाड़ू। प्रेमानंद जी का मानना है, जिस घर में गंदगी रहती है वहां गरीबी सिर ऊंचा करके चलती है। अगर आप धनतेरस पर पुराना झाड़ू घर में रखते हैं या नया झाड़ू नहीं लाते तो आप गरीबी को घर में स्थायी सीट दे देते हैं। धनतेरस पर नया झाड़ू अवश्य लाए, लेकिन झाड़ू को कभी खड़े करके या उल्टा रखकर न रखें, क्योंकि ये गृह कलह को जन्म देती है। अशुभ वस्तु नंबर 3, काली जूती या चप्पल। कुछ लोग सोचते हैं धनतेरस है, चलो नए जूते चप्पल ले लेते हैं। पर प्रेमानंद जी कहते हैं, धनतेरस पर पैरों की चीजें खरीदना मतलब लक्ष्मी को नीचे गिराना। जूते चप्पल शनि और राहु का प्रतीक है। ये क्लेश, कोर्ट केस और संघर्ष बढ़ाते हैं। अगर लेना हो भी तो हल्के रंग के कपड़े खरीदें, पैर की चीजें नहीं। अशुभ वस्तु नंबर 4, कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन। कांच राहु और केतु ग्रह से जुड़ा हुआ है और ये माया, भ्रम और झगड़े लाता है। अगर आपने कांच की थाली या कप धनतेरस पर ले आए तो समझ लीजिए घर में मीठी बातें कम होंगी और कटुवाणी बढ़ेगी। इसके बदले पीतल, कांसा या तांबा लें। अशुभ वस्तु नंबर 5, काला कपड़ा। प्रेमनंद जी कहते हैं, धनतेरस सफेद सोच का दिन है। काला रंग उस पर बोझ डाल देता है। काला रंग शनि, असुर और तमस का प्रतीक है। इस दिन अगर किसी ने काला कपड़ा खरीदा या पहना तो वो लक्ष्मी नहीं, संघर्ष को न्योता देता है। इसलिए धनतेरस पर पीला, लाल या सफेद वस्त्र पहने। ये सूर्य, मां लक्ष्मी और ब्रह्मा का आशीर्वाद दिलाते हैं। अशुभ वस्तु नंबर 6, टूटी फूटी या सेकेंड हैंड चीजें। आजकल लोग सोचते हैं सेल लगी है, पुरानी चीज सस्ती मिल रही है, ले लेते हैं। पर प्रेमानंद जी का मानना है, जिस चीज में पिछली बार का दुख बसा हो उससे सुख की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। सेकेंड हैंड बर्तन, इलेक्ट्रॉनिक्स या फर्नीचर, ये सब उसके पुराने मालिक की ऊर्जा भी साथ लाते हैं, चाहे वो दुख हो, बीमारी हो या कर्ज।